गांव बख्तियारपुर, जो कभी अपनी हरियाली और शांत जीवन के लिए जाना जाता था, अब एक रहस्यमयी डर के साए में जी रहा था। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को बाहर न जाने की सख्त हिदायत दी जाती। कारण था जंगल के पास वाली सुनसान पगडंडी, जहां कई लोगों ने एक उल्टे पांव वाली लड़की को चलते देखा था। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और लंबे बाल हवा में लहराते थे। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी वो उसके पैर थे। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। जैसे ही कोई उसकी तरफ देखता, वो गायब हो जाती। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो शहर से गांव कुछ दिन की छुट्टी पर आया था। उसने गांव वालों की इन बातों को मजाक समझा। वो पढ़ा लिखा लड़का था और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। एक लड़की उल्टे पांव चलती है और लोगों को डरा देती है। हंसी आती है मुझे, उसने चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्गों से कहा। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जो देखा है वो बताया है, कोई मजाक नहीं है ये। पगडंडी के पास मत जाना रात को। लेकिन अर्जुन ने बात को हल्के में लिया और सोचा कि एक रात खुद उस पगडंडी पर जाएगा, ताकि सबको साबित कर सके कि ये सब झूठ है। अगली रात चांदनी साफ थी, चारों तरफ सन्नाटा। अर्जुन टॉर्च लेकर निकल पड़ा। पगडंडी सूनी थी, दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसे एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और आंखें ऐसी जैसे भीतर झांक ले तो आत्मा कांप जाए। कौन हो तुम? अर्जुन की आवाज कांपने लगी। लड़की ने धीरे धीरे पीछे की ओर चलना शुरू किया। उल्टे पांव, अर्जुन की टांगें जैसे जम गई हो। वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर उसका कहना नहीं मान रहा था। लड़की ने कहा, क्यों आए हो यहां? तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह रहना चाहिए था दूर। अब तुम नहीं बचोगे। अर्जुन जैसे ही भागने के लिए पलटा, उसके सिर के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह गांव वालों ने अर्जुन को बेहोश हालत में खेतों के पास पाया। उसके शरीर पर खरोंचें थी, कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। जब होश आया तो अर्जुन कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अर्जुन को घर भेज दिया गया, लेकिन उसने गांव छोड़ने से पहले एक पुराना पंडित बुलाया और सब कुछ बताया। पंडित हरिप्रसाद जी ने कहा, यह आत्मा यहां वर्षों से है। वो लड़की गांव की ही थी। कई साल पहले उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। गांव के कुछ लड़कों ने उसे बदनाम किया और उसने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई। तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही है और अब वो हर उस इंसान को सजा देती है जो उसकी कहानी का मजाक उड़ाता है। गांव वालों ने मिलकर एक हवन करवाया, लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई। हर साल एक न एक हादसा होता रहा। कुछ समय बाद गांव में एक साध्वी आई, जो आत्माओं से बात करने का दावा करती थी। उसने गांव में 3 रातों तक पूजा की और आत्मा को बुलाया। तीसरी रात साध्वी ने कहा, उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसके दर्द को माने और उसे न्याय दिलाए। गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि उस लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उन्होंने गांव के चौपाल पर सबके सामने क्षमा मांगी और उसका एक स्मारक बनवाया। उस रात पहली बार गांव में शांति रही। पगडंडी से चीखें नहीं आई, न कोई परछाई दिखी। लेकिन कहते हैं, अगर कोई आज भी उस पगडंडी पर मजाक में कह दे, उल्टे पांव वाली लड़की नहीं होती, तो उसे वो खुद दिखती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी डरावनी और रोचक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते ऐसी ही और भी सस्पेंस और हॉरर कहानियों के लिए जुड़े रहें।